तो साथियों नमस्कार। एक ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आप लोगों के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित साथियों जो महत्वपूर्ण वीडियो लाए हैं उसमें आज आप लोग जो देखेंगे साथियों बंगाल शैली के जो प्रमुख कलाकार हैं उन प्रमुख कलाकारों से संबंधित साथियों हम लोग रूबरू होंगे, चर्चा करेंगे। तो जिसमें हम लोग बंगाल शैली से देख लिए तो बंगाल शैली का जो समय साथियों 1905 से लेकर 1920 ईस्वी के मध्य बताया गया है। तो बंगाल शैली में साथियों हम लोग जैसे अनुनाद बंगाल के विषय में देखें, बंगाल नाथ जो फेमस कलाकार थे जो बंगाल शैली का स्थापना किए थे वह शैली उन्हें टैगोर पढ़े, फिर असित कुमार हल्दर के पढ़ लिए साथियों, असित हल्दर पढ़े। उसके बाद नंदलाल बोस, किसको हम लोग पढ़ रहे थे साथियों, नंदलाल बोस को पढ़ रहे थे। तो नंदलाल बोस से संबंधित जो जानकारी थी साथियों उसमें हम लोग लिए ना, जैसे नंदलाल बोस का जन्म जो था 1882 ईस्वी में हुआ था। जन्म इनकी मृत्यु कब हुई थी 1966 में। कहाँ हुआ था, बिहार के मुंगेर में। तो वे नंदलाल बोस के क्या थे साथियों, शिष्य थे। नंदलाल बोस जो थे साथियों किसके शिष्य थे, अवनीनाथ टैगोर के। तो प्रमुख शिष्य माने जाते हैं अवनीनाथ टैगोर के नंदलाल बोस जी, जिनका जन्म बिहार मुंगेर में हुआ था। इन्हीं से संबंधित चलो जिनका इनका एक रचना था साथियों जिसका नाम था बीड़ा वादनी। तो बहुत ही फेमस यह था नंदलाल बोस का बीड़ा वादनी। तो आज आगे से देखते हैं नंदलाल बोस के विषय में। तो जैसे हरिपुरा कांग्रेस तो बहुत ही एक ज़बरदस्त बंगाल शैली के प्रमुख कलाकार माने जाते हैं साथियों। तो इनसे संबंधित क्वेश्चन बहुत ही बनता है साथियों। तो देखते हैं जैसे हरिपुरा विज्ञापन क्या कहा, हरिपुरा विज्ञापन के लिए प्रसिद्ध कलाकार किसे माना जाता है। तो हरिपुरा कांग्रेस का एक विज्ञापन छापने के लिए कौन से कलाकार थे जिन्हें प्रमुख माना जाता है, तो नंदलाल बोस जी थे। कौन थे साथियों, नंदलाल बोस। तो हरिपुरा कांग्रेस के जो पंडाल सजाने के लिए नंदलाल बोस जी को फेमस माना गया है ना। हरिपुरा पोस्टर का जो शीर्षक था साथियों क्या था, जमीन जोतने वाला क्या था, भारतीय किसान। तो ये जो हरिपुरा पोस्टर बनाए थे नंदलाल बोस जी उसी का शीर्षक था, क्या था साथियों, शीर्षक जमीन जोतने वाला भारतीय किसान। तो आगे देखते हैं हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु बताइए, तो भारतीय ग्राम्य जीवन था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट साथियों नंदलाल बोस जी टीजीटी पीजीटी आर्ट की दृष्टि से साथियों। तो इग्नोर करके मत चलिए, अगर हो सके उम्मीद तो आप लोग डाउन नोट कर लीजिए इन सब प्रश्नों को साथियों ना। वन लाइनर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं आज साथियों, पार्ट 2 देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, पार्ट 2 का बंगाल शैली का पार्ट 2 देख रहे थे। कुछ भाई बहनों का कमेंट आया था जो बहुत ही बढ़िया कमेंट था और लोग बोल रहे थे साथियों सारे 1 से 2 ही राइटरों को पढ़ाइए एक दिन में। तो चलिए ठीक है 1 से 2 ही राइटर हम पढ़ाएंगे, लेकिन वीडियो थोड़ा क्योंकि समय नहीं है, समय बहुत कम बचा है, 2 ही माह हम लगभग बचा है, एग्जाम चाहे जब जाए। तो कोई डेट क्लियर अभी नहीं आ रहा है साथियों, तो इसलिए हम थोड़ा फास्ट भी रहेंगे, नहीं तो सिलेबस छूट जाएगा। तो पूरा टीजीटी पीजीटी आर्ट क्लास का पूरा सिलेबस आप लोगों को एक ऑनलाइन क्लास के साथ मिलेगा साथियों। जो वीडियो मिलता है सुबह 7 से 8 बजे के बीच में मिलता है। तो आज सेकंड पार्ट इसका देख रहे हैं वन लाइनर का, जिससे हम सुपर फास्ट रिवीजन कहते हैं। तो हरिपुरा पैनल जो विषय वस्तु साथियों क्या था, भारतीय ग्राम्य जीवन था। भारतीय ग्राम्य जीवन था हरिपुरा जो पैनल था उसका विषय वस्तु। अगला है हरिपुरा कांग्रेस में बनाए गए चित्रों का माध्यम क्या था। कह रहा है कि जो हरिपुरा कांग्रेस था यहाँ पे जो बनाए गए चित्र हैं उनका माध्यम क्या था, तो कागज पर टेम्परा माध्यम ये चित्र बनाए गए। तो बहुत महत्वपूर्ण स्टार लगाइए साथियों। किसने रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक, किसने रविंद्रनाथ की पुस्तक सहज पाठ, क्या है इनकी पुस्तक का नाम, सहज पाठ का चित्र इंस्टॉलेशन में बनाया था। किसमें बनाया था साथियों, इंस्टॉलेशन में। तो नंदलाल बोस जी थे ऐसे कारनामा करने वाले व्यक्ति। तो शिल्प कथा अगला देखिए एक इम्पॉर्टेंट है, स्टार लगाइए। शिल्प कथा, शिल्प चर्चा तथा रूपावली नामक पुस्तकें के रचयिता का नाम क्या था, तो नंदलाल बोस था। तो नंदलाल बोस का ही पुस्तक है शिल्प कथा, शिल्प चर्चा, रूपावली नामक पुस्तक है। तो नंदलाल बोस जी का, तो इसे डबल स्टार लगाइए साथियों। पूछा जाता है शिल्प कथा शिल्प चर्चा किसकी पुस्तक है, तो नंदलाल बोस जी की पुस्तक है। तो इम्पॉर्टेंट है बहुत। 1954 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण क्या करा है कि 1954 में सबसे पहले इन्हीं को मिला था पद्म विभूषण पुरस्कार। नंदलाल बोस जी को सम्मानित प्रथम तो मिला था ना, कौन सा पुरस्कार मिला था, पद्म विभूषण। कब, 1954 में। किसे, नंदलाल बोस जी को। अगला है भारतीय चित्रकला को सम्मान दिलाने का श्रेय किसको है ना। तो भारतीय चित्रकला को सम्मान करा है कि भारतीय चित्रकला को सम्मान दिलाने का श्रेय किसको, तो नंदलाल बोस जी को ही है भारतीय चित्रकला को सम्मान दिलाने का श्रेय।
नंदलाल बोस का नाम किस संस्था से जुड़ा है? नंदलाल बोस जी का साथियों नाम किस संस्था से जुड़ा है ना? तो कला भवन शांत निकेतन से ही नंदलाल बोस जी का संबंध रहा है साथियों। तो किस संस्था से? कला भवन शांत निकेतन से नंदलाल बोस जी का नाम जुड़ा है। तो बहुत फेमस है, इंपॉर्टेंट साथियों, फिर प्रश्न पूछा, स्टार लगाइए इसको आप लोग। अगला है नंदलाल बोस द्वारा निर्मित मीरा पैनल क्या है? नंदलाल बोस द्वारा निर्मित मीरा पैनल भित्ति चित्र किस स्थान पर बना है? तो बड़ौदा में बना है। कहाँ पर बना है साथियों? बड़ौदा में। अगला है आपका पहले भारतीय कलाकार जिनकी कलाकृति पर सर्वप्रथम रंगीन वृत्तचित्र डॉक्यूमेंट्री तैयार किया गया था, तो नंदलाल बोस के ही ऊपर ये बनाया गया था। नंदलाल बोस ही ये डॉक्यूमेंट्री तैयार किए थे। जो रंगीन वृत्तचित्र का डॉक्यूमेंट्री था, तो नंदलाल बोस से बना थे। ये पहले भारतीय कलाकार माने जाते हैं ऐसा करने वाले सर्वप्रथम। अभिसारिका अगला है क्या कहते, बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, ये सब जितने कंटेंट नंदलाल बोस से चलना। अभिसारिका चित्र है 1936 में टेम्परा माध्यम में चित्र बनाया गया। किस माध्यम में साथियों? टेम्परा माध्यम में चित्र बनाया गया है। किसका है? तो नंदलाल बोस जी का है अभिसारिका। पूछा जाता है साथियों, इंपॉर्टेंट स्टार लगाइए। ढोला वादक न, ढोल वादक क्या है साथियों? ढोल वादक एक कब बना था? 1937 में कागज टेम्परा पर बना। किस पे बना है साथियों? कागज पर टेम्परा में। किसकी पेंटिंग है? तो नंदलाल बोस जी की पेंटिंग है ढोल वादक। स्टार लगाइए। प्रसिद्ध चित्र कुरुक्षेत्र न, प्रसिद्ध चित्र क्या है साथियों? कुरुक्षेत्र, जिसे 1925 में चित्रकारी करे थे, तो किसने किया था? तो नंदलाल बोस जी ने कुरुक्षेत्र को चित्र बनाए थे 1925 में। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नंदलाल बोस जी साथियों। बापूजी अगला जो इनका रचना है साथियों, चित्र रचना है बापूजी 1923 में नंदलाल बोस जी बनाए थे। बापूजी। नंदलाल बोस कहाँ के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे? तो कला भवन शांति निकेतन के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे ना। तो जैसे इनका रचना हो गया बापूजी हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, ढोल वादक हो गया, अभिसारिका हो गया। तो इनके बहुत फेमस साथियों चित्र हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं ना। तो नंदलाल बोस कहाँ के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे? तो कहाँ के प्रथम अध्यक्ष बनाए थे? कला भवन शांत निकेतन के। कहाँ बनाए गए थे? कला भवन शांत निकेतन के अध्यक्ष बनाए गए थे। किसने 1923 इसमें कला भवन शांत निकेतन का पूर्ण रूपेण अध्यक्ष प्रचार बना दिया गया था? नंदलाल बोस को ही साथियों अध्यक्ष बनाया गया था। कब? 1923 इसमें कला भवन शांत निकेतन का अध्यक्ष प्रचार किसे बनाया गया था? कला भवन शांत निकेतन का, तो नंदलाल बोस को ही बनाया गया था 1923 में। कान साफ करने वाले एक चित्र और इनका देखिए, कान साफ करने वाले हरिपुरा पैनल 1937 कागज पर टेम्परा माध्यम बनाया गया। चित्र है किसका? तो नंदलाल बोस का है। कान साफ करने वाले हरिपुरा पैनल में बनाया था 1937 में, तो नंदलाल बोस बनाए थे कागज पे टेम्परा माध्यम। नंदलाल बोस ने सन 1928 इसमें इटालियन म्यूरल तकनीक में कौन सा विशाल भित्ति चित्र बनाया था साथियों? तो विशाल भित्ति चित्र कौन सा? तो दूल्हे की सवारी। क्या थी साथियों? दूल्हे की सवारी थी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है नंदलाल बोस जी का यह चित्र। इटालियन म्यूरल तकनीक बनाए थे, विशाल भित्ति चित्र बनाया था दूल्हे की सवारी। तो किसने बनाया था? नंदलाल बोस। कब बना था साथियों? 1928 में, दूल्हे की सवारी। अगला है कौन सा 15 फीट लंबा 15 फीट लंबा चित्र नंदलाल बोस ने 1 घंटे में बनाया था? क्या? बहुत इंपॉर्टेंट स्टार लगाए साथियों। 15 फीट लंबा चित्र है, नंदलाल बोस का है, 1 घंटे में बनाए थे। तो पांडवों का हिमालय आरोहण नामक ये जो चित्र है साथियों, इसे नंदलाल बोस जी ने 1 घंटे में बनाने का रिकॉर्ड तैयार किए थे। तो यह जो चित्र है 15 फीट लंबा है। कितना फीट है लंबा साथियों? 15 फीट लंबा है। पांडवों का हिमालय आरोहण पूछा जाता है साथियों, तो 1 ही घंटे में बनाए थे नंदलाल बोस जी ने से। बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित महिषासुरमर्दिनी न इंक ड्राइंग ऑन पेपर शीर्षक प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? तो नंदलाल बोस ने ही यह चित्र बनाया था, महिषासुरमर्दिनी। ये कहाँ है? नई दिल्ली में सुरक्षित है न, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। महिषासुरमर्दिनी नंदलाल बोस। रविन्द्रनाथ टैगोर की किस पुस्तक का अलंकरण नंदलाल बोस ने किया था? तो छायानिका। किसका था साथियों? छायानिका न, रविन्द्रनाथ टैगोर की यह पुस्तक है। क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर की यह पुस्तक है, इसका अलंकरण नंदलाल बोस ने किया था छायानिका नाम से।
अलंकार। भारतीय संविधान की मूल पांडुलिपि का चित्रण किसने किया? तो नंदलाल बोस ने, जिसमें कुल 22 चित्र बनाए थे। भारतीय संविधान की मूल पांडुलिपि, ये पूछा जाता है कि भारतीय संविधान को किसने चित्र किया, उसका चित्र किसने बनाया, भारतीय संविधान का मूल सज्जा किसने तैयार किया? तो नंदलाल बोस ने तैयार किया था। कुल 22 चित्र बनाए थे। कितने चित्र बनाए थे साथ में भारतीय संविधान संबंधित? तो 22 चित्र। नंदलाल बोस ने किन कलाकारों के चित्रों की अनुकृतियाँ बनाई थी? नंदलाल बोस साहब जो हैं किन कलाकारों के चित्रों की अनुकृतियाँ बनाई थी? तो रवि वर्मा तथा राफेल, राजा रवि वर्मा और राफेल के चित्रों की अनुकृतियाँ तैयार किए थे राजा नंदलाल बोस जी। संथाल गर्ल 1919 में किसकी पेंटिंग है? तो नंदलाल बोस जी का है। इस प्रश्न में कंफ्यूजन है, कुछ बच्चे तो यहाँ पे थोड़ा डाउट क्लियर करना है। तो संथाल गर्ल, ये जो संथाल गर्ल है साथियों 1919 में बनी थी। तो नंदलाल बोस जी ने पेंटिंग है, क्या है? पेंटिंग है। तो नंदलाल बोस जी से बनाए थे, क्या है ये? पेंटिंग है। एक है संथाल परिवार, एक क्या है? संथाल परिवार, तो जिसे किसने बनाया था बताइए आप लोग? क्षितिज मजूमदार। तो वो संथाल परिवार है, ये क्या है? संथाल गर्ल है। तो दोनों चित्र में अंतर है। तो संथाल गर्ल नंदलाल बोस बनाया है और संथाल परिवार क्षितिज मजूमदार का है। तो दोनों अलग अलग हैं, इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। अगला है, किसने रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक सहज पाठ का चित्रण किसने रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक सहज पाठ का चित्रण इंस्टॉलेशन बनाया था? तो नंदलाल बोस ने बनाया था। रविन्द्रनाथ टैगोर की जो पुस्तक थी सहज पाठ, क्या था? सहज पाठ। इसका चित्रण किसने किया? नंदलाल बोस ने इंस्टॉलेशन माध्यम बनाया है। यम और सावित्री बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यम और सावित्री किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो नंदलाल बोस के। तो दोनों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टार लगाई साथ ही एग्जाम की दृष्टि से। अभिसारिका 1936 में, अभिसारिका 1936 इसमें टेम्परा पे किसने बनाया था? तो नंदलाल बोस। इसका माध्यम क्या है? माध्यम में पूछा जाता है साथियों, चित्र का माध्यम। क्या अभिसारिका जो नंदलाल बोस ने 1936 में किस माध्यम बनाए थे? तो कौन सा माध्यम हो जाएगा? टेम्परा। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे, टेम्परा माध्यम से बनाए थे। कब? 1936 में। तो एक प्रश्न नहीं, कई प्रश्न आपके बन रहे हैं साथियों, इसलिए वन लाइनर आप लोगों को कराया जाता है। काफ़ी तैयारी इसमें हो जाती है आप लोगों की बहुत अच्छी तरीके से। तो वीडियो आप एक बार 2 बार देखकर अगर नोट डाउन ना कर पाए तो नोट डाउन करिए, वीडियो को रोक के नोट डाउन करिए साथियों। उम्मीद है कि आप लोगों की जो तैयारी वो बेहतर से बेहतर कराई जाए साथियों, ताकि 148 सीट है तो 148 फतेह करने की है। तो 148 में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपने यहाँ से सिलेक्ट हों साथियों, जो मित्र हैं दोस्तों अपने यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्ट हों, भावी अध्यापक। नंदलाल बोस के प्रसिद्ध चित्र हैं तो ग्रीव ऑफ उमा। देखिए इनके जो प्रसिद्ध चित्र हैं, प्रसिद्ध चित्रों को देख लेते हैं नंदलाल बोस के, जिसमें ग्रीव ऑफ उमा है, राधा वीरा है, बीड़ा प्लेयर है, मदर फील्डिंग आर चाइल्ड है, कर्ण वर्शिपिंग है, दर्शन है, गांधारी है, वाव ऑफ भीष्म है, सावित्री है, एंड यम है, अन्नपूर्णा है, सती है, द्रोण गिविंग लैंसन है, लैंसन इन आर्चरी, उमा जो पेंशन आर्डर वाटर, शिव का विस्पान, ये खूब पूछा जाता है साथियों, शिव का विस्पान न, शिव ड्रिंकिंग पॉइजन न, हेड आप। तो नंदलाल बोस के प्रमुख चित्र थे। तो अगले जो आपके कलाकार साथी हैं क्षितिज मजूमदार हैं। तो वीडियो में थोड़ा दिक्कत हो गई है, तो कोई बात नहीं, सीधा होगा भी नहीं है कहीं से। तो साथियों क्षितिज मजूमदार से है वीडियो, इसको छोटा करते हैं ना। तो क्षितिज मजूमदार से है, तो देखते हैं यहाँ पे इनका जो जन्म हुआ था 1891 से लेकर 1975 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1891 से 1975 में क्षितिज मजूमदार न, क्षितिज मजूमदार। अगला
देखते हैं जो बंगाल शैली के मुख्य कलाकार क्षितिनाथ में बहुत ही कलाकार मजे हुए कलाकार हैं साथियों। इन्हें संत कलाकार के नाम से भी जाना जाता है, चैतन्य संत प्रभु के कलाकार से जाना जाता है। तो 1851 में इनका जन्म और 1975 में इनकी मृत्यु हुई थी। क्षितिनाथ मजूमदार का जो जन्म हुआ था साथी 31 जुलाई कब हुआ था, 31 जुलाई 1891 ईस्वी को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हुआ था न, निमातित के पास जगताई नामक ग्राम में न, जगताई नामक जो गांव था वहीं पे इनका जन्म क्षितिनाथ मजूमदार का हुआ था। 1891 31 जुलाई का दिन था, मुर्शिदाबाद जिले में। क्षितिनाथ मजूमदार कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए, तो गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कोलकाता से इन्होंने कला शिक्षा अपनी प्राप्त किए थे क्षितिनाथ मजूमदार। तो आगे देखते हैं, थोड़ा बीच में उल्टा हो गया है साथियों पीडीएफ जो बनने में। तो देखिए क्षितिनाथ संबंधित जो चित्र है, देखिए बहुत ही बढ़िया, बहुत रमणीय दृश्य है साथियों। क्षितिनाथ मजूमदार द्वारा बनाया गया चित्र है प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में। तो यानी कि जो प्रभु हरिदास हैं अंतिम मरने की अवस्था में कगार पे हैं साथियों। एक कागज पे वास माध्यम में चित्र बना है क्षितिनाथ मजूमदार जी। तो रखा कहाँ गया इस समय, ये लखनऊ है, राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में अभी यह चित्र सुरक्षित रखा गया है। तो प्रभुदास हर अंतिम अवस्था में क्षितिनाथ द्वारा चित्र बनाया गया है। तो अगला है देखिए इसमें न, क्षितिनाथ मजूमदार के कला गुरु कौन थे, तो अवनीनाथ टैगोर थे। क्षितिनाथ मजूमदार के साथ ही जो कला गुरु थे वो थे आपके अवनीनाथ टैगोर साहब। तो क्षितिनाथ ने किससे शिक्षा ली थी न, तो अवनीनाथ टैगोर से। कहाँ शिक्षा ली थी साथियों, तो कोलकाता गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कोलकाता से इन्होंने शिक्षा लिया था। इनके जो प्रमुख गुरु माने गए हैं तो अवनीनाथ टैगोर जी थे क्षितिनाथ के गुरु जी। बंगाली स्कूल के चित्रकार का नाम, तो इम्पॉर्टेंट है साथियों, इस चीज़ इग्नोर मत करिए, इन लोगों को नोट करिए। बंगाल स्कूल के चित्रकार का नाम बताइए, तो क्षितिनाथ मजूमदार थे जो बंगाल स्कूल के चित्रकार थे साथियों न। 1912 से 1930 ईस्वी तक क्षितिनाथ मजूमदार कहाँ अध्यापन कार्य किए, तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कोलकाता में ये अध्यापक के तौर पर रह के क्या किए थे, काम किए थे। कब, 1912 से 1930 में। तो कहाँ, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल में ये शिक्षक अध्यापक रहे। क्षितिनाथ 1942 से 64 ईस्वी तक किस विश्वविद्यालय के कला विभाग के अध्यक्ष रहे साथियों, तो इलाहाबाद न। ये पूछा जाता है, स्टार लगे, बहुत पूछा जाता है, डबल स्टार। क्षितिनाथ 1942 से लेकर 64 ईस्वी तक किस विश्वविद्यालय में, किस विश्वविद्यालय में कला विभाग के क्या रहे, अध्यक्ष रहे, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय यानी कि प्रयागराज में ये अध्यक्ष रह चुके हैं। किस चित्रकार ने बिहार के एक ड्रामा समूह यात्रा दल के लिए मंच सज्जा का काम किया था, क्षितिनाथ मजूमदार ने साथियों ये काम किए थे। क्षितिनाथ मजूमदार ने ड्रामा समूह यात्रा दल का काम। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट साथियों कंटेंट सेगमेंट होने वाला है साथियों बंगाल शैली का। यहाँ से कम 10 से 12 क्वेश्चन बनता है साथियों। तो 1912 से 30 में क्षितिनाथ मजूमदार कहाँ अध्यापक बनाए गए थे, तो सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कोलकाता में ये अध्यापक बनाए गए थे। कब, 1912 से 30 में। क्षितिनाथ 1942 से 64 1942 लेकर 1964 तक किस विश्वविद्यालय में कला विभाग के अध्यक्ष है, तो इलाहाबाद में ये कला विभाग के अध्यक्ष रहे। किस चित्रकार ने बिहार के एक ड्रामा समूह यात्रा दल के लिए मंच सज्जा काम किया, क्षितिनाथ मजूमदार। शायद रिपीट हो रहा है साथियों, आगे चलते हैं। क्षितिनाथ मजूमदार ने श्री कृष्ण लीला क्या कर रहे हैं, संत कलाकार, वैष्णव संत कलाकार भी कहा जाता था इनको। चैतन्य महाप्रभु से समय चित्रकारी करते थे न, वैष्णव संत कलाकार भी इनको कहा जाता है क्षितिनाथ मजूमदार को। तो इम्पॉर्टेंट है ये। तो श्री कृष्ण लीला गायन का प्रशिक्षण किससे लिया था, नवदीप ब्रजवासी से। तो ये क्षितिनाथ मजूमदार जो है श्री कृष्ण के भक्ति में गीत भी गाते थे, तो जो गीत का गायना सीखे थे जिससे, तो वो नवदीप ब्रजवासी से ये चीज़ सीखे थे गाना। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग की स्थापना 1 सितंबर 1942 ईस्वी को किसने की, तो क्षितिनाथ मजूमदार ने किया था। चित्रकला विभाग की स्थापना इलाहाबाद विश्वविद्यालय में किसने किया था, क्षितिनाथ मजूमदार किए थे। कब किए थे, 1942 में। 1 सितंबर का दिन था, सन 1942 था।
बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। क्षितिज मजूमदार किस विश्वविद्यालय में कला अध्यापक रहे? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कला अध्यापक रहे। स्टार लगाइए। क्षितिज मजूमदार की चित्रण शैली को निम्न में से कौन सी संज्ञा दी जाती है? तो वास। क्षितिज मजूमदार जो थे बंगाल शैली के कलाकार थे, अवनीनाथ के प्रमुख शिष्य माने जाते हैं साथियों। ये वास चित्रकला में चित्रकारी करते थे, जो कि बंगाल शैली में ही वास चित्रकला का जन्म हुआ था अवनीनाथ टैगोर के द्वारा। चैतन्य का गृहत्याग, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। ये चैतन्य का गृहत्याग पूछा जाता है तो किसका चित्र है साथियों? तो क्षितिज मजूमदार का चैतन्य का गृहत्याग चित्र है। के.एन. मजूमदार का चित्र वुमेन फ्लाविंग फ्लावर्स, वुमेन फ्लाविंग फ्लावर्स, वास एवं टेम्परा कहाँ सुरक्षित है? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। वुमेन फ्लाविंग फ्लावर्स किसका चित्र है? तो क्षितिज मजूमदार का चित्र है। वुमेन फ्लाविंग फ्लावर से कहाँ है? कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। क्षितिज मजूमदार को कहा जाता है तो संत चित्रकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? संत चित्रकार क्षितिज मजूमदार को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट स्टार लगे। बंगाल शैली के एक चित्रकार जो सच्चे वैष्णव जन की भांति, देखिए वैष्णव शब्द आ गया, भांति अपने चित्र में राधा कृष्ण का ही चित्रांकन करते थे। तो ऐसे काम करने वाले क्षितिज मजूमदार थे जो जिन्हें संत कलाकार कहा जाता है साथियों। अब वैष्णव जन की भांति वैष्णव से संबंधित, श्री कृष्ण से संबंधित चित्रकारी करते थे। राधा कृष्ण का ही चित्रण करने वाला बंगाल शैली का कौन सा चित्रकार था जिसे वैष्णव चित्रकार के नाम से जानता? क्षितिज मजूमदार। तो स्टार लगाइए, डबल स्टार। प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था का चित्र किसने हुआ? क्षितिज मजूमदार। स्टार लगाइए साथियों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। क्षितिज मजूमदार का प्रथम चित्र जिसे एक अंग्रेज ने 80 रुपये में खरीदा था, कहने का मतलब क्षितिज मजूमदार का प्रथम चित्र था। कौन सा चित्र था साथियों? प्रथम चित्र था जिसे एक अंग्रेज ने 80 रुपये में खरीदा था। तो कौन सी वो चित्र था? बालक ध्रुव की तपस्या था। क्या था साथियों? बालक ध्रुव की तपस्या था। क्षितिज मजूमदार का चित्र है, एक अंग्रेज ने इसे 80 रुपये का खरीदा था। ये प्रथम चित्र था क्षितिज मजूमदार का। पूछा जाता है कि प्रथम चित्र क्षितिज मजूमदार का, तो बालक ध्रुव की तपस्या। इंडियन प्रेस इलाहाबाद मालिक श्री हरिकेशव घोष के विशेष प्रस्ताव पर गीत गोविंद चित्रावली मुख्य पृष्ठ को मिलाकर 17 चित्र किसने बनाए थे? तो क्षितिज मजूमदार ने ही 17 चित्र बनाए थे गीत गोविंद चित्रावली पे न, तो श्री हरिकेशव घोष की अध्यक्षता में इलाहाबाद प्रेस द्वारा। क्षितिज मजूमदार के सर्वाधिक 8 चित्र कहाँ सुरक्षित हैं? तो इनके जो 8 चित्र सुरक्षित इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में ही 8 चित्र क्षितिज मजूमदार के सुरक्षित हैं। अगला हम देखते हैं, अगला जो आपका कलाकार है, जो महत्वपूर्ण कलाकार है वो शैलेंद्र नाथ डे है। ये बंगाल शैली के कलाकार हैं साथ ही शैलेंद्र नाथ डे। जन्म 1891 ईस्वी में, मृत्यु 1971 ईस्वी में। तो शैलेंद्र नाथ डे का जो जन्म हुआ था साथियों प्रयागराज कर्नलगंज में हुआ था। प्रयागराज यानी इलाहाबाद में ही, प्रयागराज में ही एक कर्नलगंज करके स्थान है सिविल लाइन के ही पास में साथियों। तो वहाँ पे सिविल लाइन थोड़ा इधर पड़ता है, तो वहीं पे था इनका जन्म हुआ था। तो 7 जुलाई 1891 में ना। तो पूछा जाता है साथियों, तो प्रश्न पूछा जाता है तो इसमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं, क्योंकि नाम से ये लोग कहाँ भागते हैं? पश्चिम बंगाल साइड भागते हैं, केरला साइड भागते हैं। तो नाम जो इनका ऐसा ही है शैलेंद्र नाथ डे, जो कि इलाहाबाद, यूपी के इलाहाबाद प्रयागराज के रहने वाले हैं, कर्नलगंज के। जन्म 7 जुलाई, दिन जो था 7 जुलाई था, वर्ष जो था 1891, इलाहाबाद। अब इसे प्रयागराज कहा जाता है। शैलेंद्र डे ने कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता से। कहाँ से शिक्षा प्राप्त की साथियों? कोलकाता से। इनके जो अवनीनाथ टैगोर के सन्निध में थे, इनके जो गुरु माने जाएंगे ये अवनीनाथ टैगोर के ही शिष्यत्व में इन्होंने कार्य किया था। अवनीनाथ टैगोर इनके गुरु थे। कलकत्ता स्कूल से शिक्षा प्राप्त किए थे, बंगाल स्कूल कोलकाता। भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक लिखी थी, तो शैलेंद्र नाथ डे ने इस पुस्तक को लिखा था। यह पुस्तक खूब पूछा जाता है, भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक शैलेंद्र नाथ डे द्वारा लिखा गया है। पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट स्टार लगाई। मेघदूत, बहुत जबरदस्त मेघदूत ना। मेघदूत 1917 किस कलाकार की चित्र श्रृंखला है? यहाँ पे आप थोड़ा कन्फ्यूजिंग होंगे। मेघदूत जो था हरियर लाल मेढ़का भी बनाया हुआ मेघदूत है। मेघदूत कई लोगों ने चित्रकारी किया है, तो लेकिन चित्र श्रृंखला पूछ रहा है, तो चित्र श्रृंखला जो 1917 में बनाए थे मेघदूत का, शैलेंद्र नाथ डे बनाए थे। तो इस चीज़ को आप ध्यान देंगे, कन्फ्यूजन नहीं करना है आपको। मेघदूत चित्रावली का सबसे विख्यात चित्र क्या है साथियों? रामगिरी पर्वत पर बिरही यक्ष ना। मेघदूत जो चित्रावली है उसका सबसे विख्यात जो चित्र है साथियों
और रामगिरी पर्वत तो बिरही यक्ष का जो चित्र है सबसे फेमस चित्र है मेघदूत चित्रावली का। तो देखिए एक तस्वीर एक फिगर आप लोगों के सामने दिखाया जा रहा है, तो बहुत ही ज़बरदस्त फिगर साथियों जो शैलेंद्र नाथ डे द्वारा बनाया गया है। तो देखिए एक बिरहणी यक्षिणी है, क्या है साथियों, एक बिरहणी यक्षिणी जो मेघदूत चित्र श्रृंखला से यह इसका चित्र किया गया है। तो वास पद्धति में चित्र इसका बनाया गया है साथियों। तो देखिए एक बिरहणी यक्षिणी का चित्र है, पोल के खम्भे से चिपक कर सट कर खड़ी हुई है न। तो ये वास माध्यम में बनाया गया मेघदूत चित्र श्रृंखला से है। तो राजस्थानी पुनर्जागरण कला के अग्रणी कलाकार कौन थे न, पूछा है कि राजस्थानी पुनर्जागरण कला के अग्रणी कलाकार किसे माना जाता है, तो शैलेंद्र नाथ डे को ही माना जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है, शैलेंद्र नाथ डे ने राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट में कला शिक्षक के रूप में कब नियुक्ति प्राप्त किए थे, तो 1924 में प्राप्त किए थे साथियों। कोई भी प्रश्न को आप हल्के मत लीजिए साथियों, बंगाल शैली के कलाकार हैं, किसी को भी पूछ सकता है, कोई भी प्रश्न यहाँ से बन सकता है। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट में शैलेंद्र नाथ डे के कौन से विख्यात चित्रकार शिष्य रहे हैं, तो पद्म श्री राम गोपाल विजयवर्गीय, श्री देवकी नंदन शर्मा तथा श्री शंभुनाथ मिश्र, ये इनके क्या थे, प्रमुख शिष्य थे। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट में शैलेंद्र नाथ डे के कौन से विख्यात चित्रकार शिष्य रहे, तो ये इनके शैलेंद्र नाथ डे के प्रमुख शिष्य हैं साथियों। इनके शिष्य पद्म श्री राम गोपाल विजयवर्गीय, मतलब ये जो इनको पद्म श्री मिल गया है, चित्रकार का जो नाम है राम गोपाल विजयवर्गीय हैं, इन्हें पद्म श्री मिला है। श्री देवकी नंदन शर्मा तथा शंभुनाथ मिश्र, ये तीनों जो है शिष्य जो हैं किनके हैं, शैलेंद्र नाथ डे के। अगला है, आगे देखते हैं, शैलेंद्र नाथ डे ने पत्र कलम का प्रशिक्षण किससे प्राप्त किया था, तो ईश्वरी प्रसाद। ईश्वरी प्रसाद साथियों किस शैली के कलाकार थे, तो आप लोग कमेंट में जरूर करके कमेंट में बताइए। तो ईश्वरी प्रसाद किस शैली के कलाकार थे, ईश्वरी प्रसाद जो थे एक कंपनी शैली के कलाकार थे। तो इन्हीं से इन्होंने न पत्र कलम की शिक्षा प्राप्त किए थे शैलेंद्र नाथ डे ने। अगला है आपका, अगला है, शैलेंद्र नाथ डे ने पत्र कलम का प्रशिक्षण किससे प्राप्त किया, तो ईश्वरी प्रसाद से प्राप्त किए थे। शैलेंद्र डे के प्रसिद्ध चित्र हैं जैसे मेघदूत, यशोदा, बालाकृष्ण, यक्ष पत्नी, बनवासी यक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। तो इस चीज़ को देखिए, शैलेंद्र नाथ डे के जो प्रमुख बनाए हुए चित्र हैं, बादलों में यक्ष हो गया, बादलों में यक्ष, प्रयासी की विरह, यक्ष, नटराज का तांडव नृत्य, पार्वती का ध्यान, श्री गौरंगा का गृह त्याग न, लीला, जल में हाथी। तो ये पूछा जाता है साथियों, जल में हाथी वाला चित्र तो पूछा ही जाता है। जल में हाथी चित्र किसका, शैलेंद्र नाथ डे का है। राधा कृष्ण गोपियाँ के साथ खेलते हुए, जगई मधई, ये भी पूछा जाता है साथियों। फिर न चलते फिरते, भाव मुद्रा, नृत्य भंगिमा, कौशल्या से आज्ञा लेते राम न, ये सब चित्र जो है शैलेंद्र नाथ डे के पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चित्र हैं। तो अगला जो चित्रकार है आपके साथियों, इनको भी देख लेते हैं थोड़ा एक झलक में, तो जो कि बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, बंगाल शैली के कलाकार हैं और टीजीटी पीजीटी आर्ट के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट एक कलाकार हैं, जिनका नाम है देव प्रसाद राय चौधरी। जन्म इनका 1899 ईस्वी में, मृत्यु 1975 ईस्वी में हुआ था साथियों। तो वर्तमान में कहाँ, बांग्लादेश के तेजहट नामक गांव में। तो देख रहे हैं देव प्रसाद राय चौधरी का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था साथियों, तो 15 जून दिन जो था 15 जून का था। समय जो था सन 1899 ईस्वी को, अविभाजित बंगाल में, अविभाजित कहाँ, बंगाल में, रंगपुर जिले के तेजहट नामक गाँव में देव प्रसाद राय चौधरी का जन्म। देव प्रसाद एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे साथियों, मूर्तिकार के लिए फेमस है। इनके द्वारा बनाया गया एक चित्र है जो बहुत ही जबरदस्त है, देव प्रसाद राय चौधरी का है, शहीद स्मृति न, इस शहीद स्मृति का चित्र साथियों ब्रांज मूर्ति में बनाया गया। किस माध्यम बनाया गया, तो ब्रांज मूर्ति में यह चित्र बनाया हुआ है, शहीद स्मृति देव प्रसाद राय चौधरी का ये चित्र है। देव प्रसाद राय चौधरी कल किस विधा से पहचाने जाते हैं, तो मूर्ति कला से है। तो कई विधाओं में पारंगत है देव प्रसाद राय, तो ज़्यादा से ज़्यादा मूर्तिकला के लिए फेमस हुए हैं ना। तो यह जो चित्र बनाया गया था 15 अगस्त 1947 को स्थापित पटना में किया गया था, पटना सचिवालय
बिहार में शहीद स्मृति का चित्र स्थापित किया गया? पूछा जाता है न, तो देवी प्रसाद राय चौधरी द्वारा जो शहीद स्मृति कहाँ स्थापित किया? तो पटना सचिवालय बिहार में यह स्थापित किया गया। तो बनाया कब गया था, स्थापित किया कब गया था? तो 15 अगस्त 1947 को स्थापित करने का डेट है न। तो किस माध्यम में पूछा जाता है तो बनाया गया, तो ब्रांज मूर्ति है, ये मूर्ति है तो ब्रांज माध्यम में इसको बनाया गया था। अगला है डीपी राय चौधरी का विवाह हुआ था तो डॉली से न। डीपी राय चौधरी का जो विवाह हुआ था साथी में, फिर डॉली नाम की लड़की तो उसी से हुआ था। डीपी राय चौधरी ने किस बंगाली चित्रकार से पेंटिंग सीखी थी? किससे बंगाली चित्रकार से पेंटिंग सीखी? अवनीनाथ टैगोर से। यानी कि ये मूर्तिकार थे, साथ साथ चित्रकार और पेंटिंग सीखने अवनीनाथ टैगोर से सीखे थे, पेंटिंग बनाना चित्रकारी सीखे थे अवनीनाथ टैगोर से न। डीपी राय चौधरी ने मूर्तिकला में प्रशिक्षण किससे प्राप्त किए? तो पेंटिंग बनाने का चित्रकारी जो करना सीखे तो अवनीनाथ टैगोर से सीखे थे। लेकिन जो डीपी राय चौधरी जो मूर्तिकला के प्रशिक्षण किससे लिए? हिरण्यम राय चौधरी से उन्होंने मूर्तिकला की शिक्षा ली। तो बहुत इंपॉर्टेंट साथ में दोनों ही प्रश्नों पर और नीचे वाले न। तो मूर्तिकला की शिक्षा हिरण्यम राय चौधरी से सीखे थे। चित्रकारी अवनीनाथ टैगोर से। इनमें से कौन मूर्तिकार है? तो देखिए पूछता है कि इनमें से कौन मूर्तिकार, तो मूर्तिकार देवी प्रसाद राय चौधरी हैं। किस स्थापित ने शहीद स्मृति जिसे ब्रांज मूर्ति कहा जाता है तो निर्माण पटना में हुआ है? तो देवी प्रसाद राय चौधरी द्वारा यह मूर्ति बनाई गई थी। ट्रम्प ऑफ लेबर मूर्ति किसने बनाई थी? तो डीपी राय चौधरी ने भी ट्रम्प ऑफ लेबर मूर्ति बनाए थे। तो मूर्ति इस चीज़ को ध्यान देंगे, ट्रम्प ऑफ लेबर डीपी राय चौधरी द्वारा बनाया हुआ है। अगला है, आगे देखते हैं डीपी राय चौधरी से न। वर्ष 1954 ईस्वी में निर्मित डीपी राय चौधरी की सर्वाधिक प्रसिद्ध मूर्ति न, कैसी मूर्ति? प्रसिद्ध मूर्ति पूछ रहा है, कब का? 1954 का। किसका? देवी प्रसाद राय चौधरी का। श्रम की विजय क्या है? श्रम की विजय जिसे ट्रम्प ऑफ लेबर कहाँ स्थापित की गई थी न। इसी श्रम को विजय को ही इंग्लिश में ट्रम्प ऑफ लेबर कहते हैं। तो कहाँ स्थापित किया गया? साथ में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के प्रांगण में से स्थापित किया गया है ट्रम्प ऑफ लेबर श्रम की विजय नामक मूर्ति को। श्रम की विजय ट्रम्प ऑफ लेबर मूर्ति का एक अन्य संस्करण जो 1959 ईस्वी में कांस्य एवं सीमेंट माध्यम से संयोजन से देवी प्रसाद राय चौधरी ने कहाँ निर्मित किया? मरीना समुद्र तट चेन्नई में। कहाँ? मरीना समुद्र तट चेन्नई में। तो उसका सेकंड रूपांतरण है न, श्रम की विजय का सेकंड संस्करण साथियों, जिसे 1959 में बनाया गया था न। इसके ऊपर वाला जो अभी था इसका 1954 बनाया गया था साथियों, श्रम की विजय ट्रम्प ऑफ लेबर। ये कहाँ है? दिल्ली के प्रांगण में स्थित है, संग्रहालय नई दिल्ली में। और ये कहाँ है? मरीना समुद्र तट चेन्नई में। इसे 1959 बनाया गया है। देवी प्रसाद राय चौधरी एक कांस्य सीमेंट के माध्यम से बना हुआ है। अगला है साथियों, देवी प्रसाद राय चौधरी द्वारा बनाया गया एक सार्वजनिक मूर्तिकला रचना है जो दर्शाती है राज मिस्त्रियों का एक समूह जो पत्थर के एक बड़े टुकड़े को भरसक उठाने का प्रयास कर रहे हैं। तो पूछा जाता है साथियों, स्टार लगाइए, ये देवी प्रसाद राय चौधरी का जो श्रम की विजय है ये क्या दर्शाती है? तो राज मिस्त्रियों, राज्य के जो मिस्त्री हैं उनके समूह द्वारा, उनके साथियों द्वारा एक बड़े से पत्थर के टुकड़े को उठाने का भरसक प्रयास करते हुए दिखाया गया है श्रम की विजय नामक मूर्ति में। 1955 में टोक्यो में आयोजित यूनेस्को आर्ट सेमिनार के अध्यक्ष के रूप में काम किया। तो डीपी राय चौधरी ने काम किया था यूनेस्को आर्ट सेमिनार के अध्यक्ष के रूप में, देवी प्रसाद राय चौधरी ने। 1954 में ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी। 1954 में ललित कला अकादमी की स्थापना हुई, तब किसे संस्थापक अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो डीपी प्रसाद राय चौधरी को ही संस्थापक अध्यक्ष के रूप में चुना गया था 1954 में, जब ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी। तब उस समय अध्यक्ष कौन थे? देवी प्रसाद राय चौधरी थे। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पूछा जाता है, साथ ही स्टार लगाइए इसको। राष्ट्रीय ललित अकादमी जिसकी स्थापना 5 अगस्त 1954 ईस्वी को नई दिल्ली के रविंद्रालय भवन में हुई थी, इसके प्रथम अध्यक्ष थे देवी प्रसाद राय चौधरी जी थे। स्टार दिल्ली के सरदार पटेल मार्ग पर प्लास्टर कास्ट क्या कर रहा है? प्लास्टर कास्ट
प्लास्टर कास्ट और कांस्य ढाले में विशाल सार्वजनिक मूर्ति, स्वतंत्रता स्मारक या दांडी मार्च 11 मूर्ति जो 29 मीटर लंबी सतह पर 4 मीटर ऊंची 11 आकृतियों के संयोजन से बनी है, तो किसके द्वारा बनाई गई साथियों? तो ये देवी प्रसाद राय चौधरी द्वारा यह बनाया हुआ है। किसके द्वारा? देवी प्रसाद राय चौधरी द्वारा। दिल्ली के सरदार पटेल मार्ग पर यह बना है, तो प्लास्टर कांस्य माध्यम से बना हुआ है। कांस्य में ढाले विशाल पर्वत सार्वजनिक मूर्ति है जिसकी ऊंचाई साथियों दांडी मार्च 11 मूर्ति से बनी हुई है। 29 मीटर लंबी सतह पर है और 4 मीटर ऊंची है न। 11 आकृतियों का संयोजन इसमें देव प्रसाद राय चौधरी से बना है। कलाकार के साथ साथ पहलवान, शिकारी, नाविक और संगीतकार भी थे देवी प्रसाद राय चौधरी। तो देवी प्रसाद की जो ख्याति साथियों थे किस में थे? तो मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। इसके साथ साथ चित्रकार भी थे, कलाकार थे, साथ साथ ये पहलवान थे, शिकारी थे, नाविक थे, नाव चलाने वाले तथा संगीतकार भी थे देवी प्रसाद राय चौधरी। तो इतनी विधाओं में पारंगत है देवी प्रसाद राय चौधरी जी। आगे आपका देवी प्रसाद राय चौधरी को भारत सरकार ने किस वर्ष पद्म विभूषण सम्मान से सम्मान किया? तो 1958 में। किसको? देवी प्रसाद राय चौधरी को भारत सरकार ने पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मान किया था, तो 1958 में देवी प्रसाद राय चौधरी को। अगला है दुखिया, बहुत इम्पोर्टेंट। दुखिया 1936 में कांस्य में बनाए थे न। कुमार दीर्घा के मूर्तिकार हैं डीपी राय चौधरी। ये दुखिया नामक जो चित्र वो मूर्ति है साथियों, चित्र नहीं है मूर्ति है न। तो 1936 में बनाया था डीपी राय चौधरी बनाया था। डीपी राय चौधरी के चित्रण के विषय में निम्न में से अधिकांशतः क्या होते थे? तो महिला का चित्रकारी डीपी राय प्रसाद चौधरी ज़्यादा करते थे। महिला का चित्रकारी या मूर्तिकारी जो भी करते थे, चाहे मूर्ति बनाते थे चाहे चित्र बनाते थे, तो महिला का विषय ज़्यादा होता था उसमें मूर्ति में। 76 वर्ष की उम्र में डीपी राय चौधरी का निधन हो गया। तो कहाँ हो गया था? 15 अक्टूबर 1975 ईस्वी को डीपी राय चौधरी क्या हुए थे? भूलोक स्वर्गवासी सिधार गए थे। अगले देखते हैं मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई। तो आप लोगों के साथियों जो कमेंट करते हैं, जो वो प्यार भरा कमेंट आप लोगों का बहुत ही अच्छा लगता है साथियों। तो आप इसी प्रकार से अपना प्यार, सम्मान, दुलार बनाए रखिए एक ऑनलाइन क्लास को साथियों। तो हम आपकी तैयारी अच्छे से अच्छे तरीके से करते रहते हैं। जो आप लोग कमेंट करते हैं, जो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते हैं साथियों, उससे बहुत सारे लोग हमारे आपके जुड़ते हैं मित्र यार, तो उनसे हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं साथियों। कमेंट के माध्यम से कुछ सुझाव देते हैं, कुछ प्रश्नों के उत्तर देते हैं साथियों। तो वीडियो आप लोगों को रोजाना जो मिलते हैं सुबह 7 से 8 बजे के मॉर्निंग में मिलती है साथियों। तो मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई देख लेते हैं। अगला जो बंगाल शैली के कलाकार हैं मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई, बहुत ही ज़बरदस्त एक कलाकार हैं। जन्म 1897, मृत्यु 1975 में हुआ था इनका। अब्दुल रहमान चुगताई का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 21 सितंबर। दिन क्या था साथियों? 21 सितंबर का दिन था। समय क्या था? दिन जो था 21 सितंबर, वर्ष जो था 1897, पाकिस्तान के लाहौर में। अब्दुल रहमान चुगताई का जन्म हुआ था साथियों पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था 21 सितंबर 1897 ईस्वी को। तो मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई देखते हैं साथियों। तो बहुत इंपॉर्टेंट कलाकार ये भी है साथियों। तो देखते हैं लाहौर में, पाकिस्तान के लाहौर में, तो इनके द्वारा बना हुआ एक चित्र है साथियों, बहुत ही बेस्ट चित्र है अब्दुल रहमान। हीरामन तोता क्या करके साथियों? चित्र जो है हीरामन तोता करके है, वाश और टेम्परा माध्यम में चित्र बनाया गया है। तो ये चित्र कहाँ है साथियों? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में यह हीरामन नामक तोता का चित्र है, जिसे अब्दुल रहमान चुगताई द्वारा बनाया गया है साथियों। तो बहुत ही फेमस चित्र है ना। उधर देखिए कुछ झाड़ियाँ दिखाई गई हैं, फिर एक औरत है, उसके कंधे पर एक तोता है। तो इसी चित्र का नाम हीरामन तोता है, जो अब्दुल रहमान चुगताई द्वारा बनाया गया है। यह राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में रखा गया है चित्र हीरामन तोता। विषय क्या है बनाने का? वाश और टेम्परा माध्यम में। तो अब्दुल रहमान चुगताई के आरंभिक कला शिक्षक थे तो उस्ताद मीर बख्श। कौन थे साथियों? उस्ताद मीर बख्श थे। तो ये रहा साथियों आज का वीडियो।
उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को सारे कंटेंट सेगमेंट बहुत ही अच्छे लगे होंगे साथियों, तो आप यहाँ से कुछ ज़रूर सीख पाएंगे। अब वीडियो को जो प्रश्न साथी कंटेंट इनको जरूर नोट डाउन करिए साथियों, तभी अच्छी से अच्छी तैयारी हो पाएगी। 148 में अगर फतेह करना है तो निश्चित ही पसीना और बहाना होगा, मेहनत करना होगा साथियों, तभी सफलता मिल पाएगी साथियों। जितना ही पढ़ेंगे उतना कम है, क्योंकि 148 सीटें हैं, बहुत कम सीटें हैं साथियों, तो संघर्ष बहुत बड़ा होगा साथियों। तो चलते हैं, दीजिए इजाज़त साथियों, जब तक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तब तक लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू। इसका थर्ड पार्ट। धन्यवाद सर।